मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा शादी और निकाह हलाले की प्रथा पर बैन लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के गठन पर राजी हो गया है। मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ का गठन किया जाएगा। हालांकि सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई। इसको लेकर वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल जवाबों पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि इस मामले पर एक नई 5 जजों की बेंच का पुनर्गठन किया जाएगा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 5 जजों की एक बेंच के सामने अभी कई महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। हम एक बेंच का गठन करेंगे और सुनवाई करेंगे। दरअसल पुरानी संवैधानिक बेंच के 2 जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो गए हैं। बीते साल 30 अगस्त को मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम सुंदरेश और सुधांशु धुलिया शामिल थे। इस बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी कर मामले पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके कुछ समय बाद 23 सितंबर और 16 अक्टूबर को क्रमशः जस्टिस बनर्जी और जस्टिस गुप्ता रिटायर हो गए थे, जिसकी वजह से बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ लगी 8 याचिकाओं की सुनवाई के लिए नई बेंच के गठन की जरूरत पड़ गई थी। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय समेत कुछ मुस्लिम महिलाओं नाइसा हसन, शबनम, फरजाना, सबीना बेगम और मोहसिन कथीरी ने बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इन सभी याचिकाओं में मुस्लिम समाज की इन प्रथाओं को असंवैधानिक और अवैध करार दी जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं से मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आखिर क्या होता है बहुविवाह और निकाह हलाला? हम आपको इसके बारे में बताते हैं। शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बहुविवाह में एक मुस्लिम शख्स को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है। वहीं निकाह हलाले की प्रक्रिया में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पति यानी शौहर से दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी अन्य शख्स से शादी करनी होती है और फिर उससे तलाक लेना होता है। उसके बाद वो अपने पति के साथ रह सकती है, जिसका लंबे समय से विरोध हो रहा है और हलाला को मुस्लिम महिलाओं का शोषण माना गया है। मुस्लिम समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं। मौलवी इन कुरीतियों को अपने हिसाब से बनाते हैं और उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं। समय समय पर जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो यही मौलवी और मुस्लिम नेता इस्लाम की कसमें खाकर इसका विरोध करने लगते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है और जिसके लिए दोबारा बेंच गठित की जाएगी।